हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं जो पब्लिक नोटिस आया है फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज इन हरियाणा। जो एक्सटेंडेड स्टे राउंड का जो आपका यानी कि ऑफलाइन राउंड का जो आपका नोटिस आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है और उस एडमिशन लेने से पहले यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डे है उससे पहले आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी रहती है और जो अदर राउंड हुए थे और इस राउंड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो प्रोसीजर है इस राउंड का, सो दोस्तों वो पहले वाले राउंडों की तरह है कि आपने जो UHSR CET एडमिशन का जो पोर्टल है उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है। मैक्सिमम बच्चों ने 99% बच्चों ने मुझे लगता है कि एडमिशन किया होगा, जो कि उसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो कि मतलब जो बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए 54 मार्क्स के अबव वाले, उन्होंने इस वेबसाइट पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। सो अगर जिन्होंने नहीं किया है वो 17 नवंबर यानी आज रात के 11:59 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका शेड्यूल आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक वीडियो में ये रहेगी कि जो आपकी फीस डिपॉजिट होगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो ओनली DD के थ्रू होगी। और DD में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता DD क्या होती है, कैसे बनाते हैं। इस चीज़ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा हम बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन इस राउंड में एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। अब जो मैंने पूरे नोटिस अब तक पढ़ लिए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों ने पहले किसी भी राउंड में अगर एडमिशन ले लिया है सो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर एडमिशन लिया था आपने, रिजाइन भी कर दिया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, मे बी उन्होंने जो चॉइस लॉकिंग है की हो बट एडमिशन नहीं लिया, सो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके, इसके बाद जो रहता है फीस के बारे में बताता हूँ। फीस से पहले चलो बात करते हैं कि आपकी जो सीटें हैं कितनी खाली हैं सीटें, वो नोटिस आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो। एक बार मैं भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। उसके पहले बात करेंगे कि जो आपका शेड्यूल दिया है काउंसलिंग का, ऑफलाइन काउंसलिंग का, कब आपको जाना है। बात करूँ मैं सबसे पहले MPT की। MPT वालों को 18 नवंबर को सुबह 9 बजे जाना है। उसके बाद 18 नवंबर को ही सुबह 10 बजे NPCC वालों को जाना है। उसके बाद 18 को ही 11 बजे MSc नर्सिंग, ये जितने भी मास्टर्स वाले हैं इनका वहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगी सबसे पहले। फिर 20 नवंबर को सुबह 9 बजे पोस्ट बेसिक वालों को जाना है। वो पूरा दिन पोस्ट बेसिक की ही काउंसलिंग चलेगी, BSc नर्सिंग वालों का कोई काम नहीं है। 21 तारीख से आपका जो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का स्टार्ट हो जाता है। 21 तारीख को वो स्टूडेंट जाएंगे जिनके मार्क्स 70 से अबव हैं। 70 से 120 तक अपर मार्क्स तो कितने ही जा सकते हैं। जिनके 70 से अबव मार्क्स है, 70 या 70 वाले, वो सुबह 9 बजे जाएंगे 21 तारीख को। और वहाँ पर ही आपका सीट अलॉट होगी। जो आपने यानी कि चॉइस फिल करोगे या वहाँ भी आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सो वहाँ पर आपको सीट अलॉट होगी। जो टाइम पे पहुँच जाएगा ऑफलाइन मोड में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देगा, किसी सीट को क्लेम कर लेगा, तो वो सीट उसको अलॉट हो जाएगी। तो मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आपको टाइम पे जाना है, 9 बजे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी प्रोसेस वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। और जिन बच्चों के बिलो CET स्कोर 70 है वो जाएंगे 22 नवंबर को BSc नर्सिंग, BPT और पैरामेडिकल के लिए, और वो जाएंगे 22 तारीख को। और 22 तारीख को 9 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर साफ नोटिस में लिखा है कि अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट भूल जाता है घर पे या फिर लेके नहीं आता तो आउट हो जाएगा, यानी कि उसका एडमिशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, पर्सनल अपीयरेंस आपकी वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, आपको काउंसलिंग के टाइम पे जाना है। और तीसरा पॉइंट दिया गया, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स अप टू स्टे राउंड, जिन्होंने स्टे राउंड तक ज्वाइन कर लिया है वो अलाउड नहीं है, चाहे रिजाइन कर दिया हो तो भी अलाउड नहीं है। अब बात करेंगे फीस के बारे में। फीस के बारे में एक बहुत अच्छी क्लेरिफिकेशन उनकी तरफ से यानी कि UHSR की तरफ से वेबसाइट उस पर नोटिस में दी गई है।
वो आपको डिटेल में बताता हूँ। द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट द प्रोविजनल ट्यूशन फीस एट द टाइम ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे आपको, जैसे पहले वाले राउंडों में ऑनलाइन आप फीस जमा करवा देते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे मोड थे, नेट बैंकिंग भी था, बट अब यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट डीडी जिसे हम कहते हैं। और जिनको डीडी का नहीं पता, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बैंक में जाके पता भी कर सकते हो। और कल सैटरडे है, परसों संडे है, और मैं चाहूँगा कि आज ही अपना आप डीडी बनवा लो। और डीडी एक नहीं, मल्टीपल डीडीज के लिए यहाँ पर बोला गया है। और मल्टीपल डीडी के लिए क्यों बोला गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गया है। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ये जो ब्रैकेट में दिया गया काउंसिल एड्रेस, जिस फेवर में आपने डीएमआर के फेवर में जो पूरा बैंक का अकाउंट दिया गया है वो आप देख सकते हो। काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन अकाउंट फॉर डीएमईआर पेएबल, ये जो आपका, ये आपने बैंक का एड्रेस डीडी में भरना है और उसके बाद अपने बैंक में डीडी बनवानी है। और डीडी बनवाने के लिए और क्या चीज़ें, जो लास्ट लाइन में लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट। मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या है? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा सिनेरियो होता है, और इसी लिस्ट में नीचे सभी कोर्सेज की फीस भी दी गई है। एक बार बता भी देता हूँ आपको, अगर किसी को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट में 20,000 फीस है। पोस्ट बेसिक के लिए 25,000 का डीडी चलेगा, और एमएससी और एनपीसीसी के लिए 30,000 का डीडी। अगर प्राइवेट में किसी ने 60,000 का प्राइवेट में लेना है बीएससी नर्सिंग में 60,000 का, पोस्ट बेसिक में 60,000 का, एमएससी और एनपीसीसी, ये खुद से भी आप देख सकते हो। अब मेन बात थी कि मल्टीपल डीडी के बारे में आपको बता रहा था। मल्टीपल डीडी, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 हैं, 72 हैं, उसने पहले सोचा कि मेरा एडमिशन प्राइवेट बीएससी नर्सिंग में हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी को लेना ही प्राइवेट बीएससी नर्सिंग में है और कहीं लेना ही नहीं है, तो वो अपना 60,000 का एक डीडी बनवा के लेके जाए, या प्राइवेट बीपीटी में भी चल जाएगा वो डीडी, और बीएससी नर्सिंग में भी चल जाएगा। अगर किसी को, मानो ये है, एक बच्चे है जिसके 68 मार्क्स हैं, उसको ये है कि मेरे को एडमिशन लेना है, या बीएससी नर्सिंग में मिले, या पैरामेडिकल में मिले, या प्राइवेट में मिले, या गवर्नमेंट मिले, तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ कितनी डीडी बनवानी पड़ेगी। उस केस में बीएससी नर्सिंग के लिए 20,000 का डीडी आपको बनवाना पड़ेगा, और पैरामेडिकल के लिए 9,000 का डीडी बनवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और प्राइवेट की बात करूँगा, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग के लिए उसको 60,000 का डीडी चाहिए, और प्राइवेट पैरामेडिकल के लिए उसको 12,000 का डीडी चाहिए। हाँ, 12,000 का डीडी चाहिए। सो उसको सभी डीडी अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे, जो कि बैंक द्वारा बनवाए गए हैं। और ये जो मल्टीपल डीडी बनवाए हैं, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है या उसके पास है डीडी, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डीडी को अगर आपने ब्रेक करवाना तो वापस बैंक में उसको जमा करवा देना है। अराउंड 30 to 35 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे बस आपके, और वो डीडी आपका अपने खाते में वापस उसका रिफंड मिल जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर डीडी बनवाने जाओ, सो कई बार बैंक वाले बोलते हैं कि ओनली चेक ही चलेगा, डीडी बनाने के लिए चेक ही चलेगा, क्योंकि ये जो डीडी वाला जो पैसा होता है ये आपके अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद जो जहाँ पे एडमिशन लोगे, जिसको आप डीडी दोगे, जो डीडी पे एड्रेस लिख के दोगे, उसके अकाउंट में बाद में ये क्रेडिट हो जाते हैं। सो ये था आपका मल्टीपल डीडी और ये वाला। और जो आपका इसमें रहता है कि जो सीट वैकेंट कितनी है, सीट मैट्रिक्स है, वो भी आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है। जैसे कुछ कॉलेजों के मैं नाम बताता हूँ, दीनदयाल जो नर्सिंग कॉलेज है को एजुकेशन में, वहाँ पर 2 सीटें खाली हैं, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद डीडीयू करनाल में, डीडीयू करनाल में भी डीडीयू करनाल का तो मैंने अभी बताया। उसके बाद पीजीआईएमएस रोहतक में 1 सीट खाली है, और गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों में भी बीएससी नर्सिंग की 3 सीटें खाली हैं। और ये सारा सीट मैट्रिक्स आप वेबसाइट पर भी देख सकते हो। यूएचएसआर सीईटी की वेबसाइट सभी को पता ही होगा, वहाँ पर देख सकते हो।